लेट्स आपने किसी क्लाइंट से कमिट कर लिया है कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स आता है, मोशन ग्राफिक्स आते हैं और अब आप क्विकली सीखना आ गए हैं और पीछे डाउनलोड पे लगाया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए या वैसे ही सीखना चाहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, तो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आफ्टर इफेक्ट्स को कवर करूँगा और बहुत ही आसान प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा, साथ में आपको प्रैक्टिस फाइल्स दूंगा और आप खुद जो है विद इन 20-30 मिनट्स आफ्टर इफेक्ट्स को खुद चलाना आपको आ जाएगा आफ्टर दिस वीडियो सीरीज़। तो दिस इज़ शाफाहद अहमद और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि हमने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का 2023 वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। सो अगर आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है फेसबुक ग्रुप का, वहाँ मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। आपको परचेज़ करना है, आपको किसी दूसरे मेथड से चाहिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करना है और आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो अगर आपने प्रीमियर प्रो, वैसे तो इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो आना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स सीखने से पहले। उसकी 10 वीडियोस की पूरी सीरीज़ है, वो मैंने यहाँ अपलोड की हुई है। डिफरेंस क्या है, प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग टूल है। तो अगर आपने वीडियो एडिट करनी है, एक 4 मिनट की आपने व्लॉग एडिट करना है, कोई इवेंट की वीडियो थी उसको आपने कंपाइल करना है, यूट्यूब की कोई वीडियो बनानी है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। ठीक है, बहुत सारी क्लिप्स हैं, उनको आपने कंपाइल करना है, जोड़ना है, हर क्लिप पर थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज़ करना है, म्यूज़िक लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है एडोबी प्रीमियर प्रो। आपने 4-5 सेकंड की कोई एनिमेशन बनानी है कि ख़ास तरह से आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट अपीयर हो या कलर्स आए या कोई शेप आए या किसी भी तरह की आपने एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट ऐड करना है किसी एक क्लिप के अंदर 4 से 5 सेकंड की, उस काम को करने के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ होता है। ये 2 अलग अलग काम थे ना, जैसे हम कैश कॉ वीडियोज़ में देखते हैं कि कहीं कहीं कोई एनिमेशन आ रही है किसी ख़ास तरह की कार्टून एनिमेशन टाइप की, मैं कुछ यहाँ लगा देता हूँ, उस तरह की एनिमेशंस को फ्रॉम द स्क्रैच बनाने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है। सो नाउ विद दैट इंट्रो डन, आफ्टर इफेक्ट्स को शुरू करते हैं। आपने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, जैसे एडोब के बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ये विंडो आ गई है। अब इस विंडो के अंदर ये वाली विंडो आपके पास स्टार्ट में नहीं आएगी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट इसी तरह से आएगा, राइट? यस। नीचे जो आपके पास एक ग्रे एरिया है थोड़ा, ठीक है, ये एरिया है आपकी टाइमलाइन, जैसे प्रीमियर के अंदर होती है। यहाँ यूजुअली टाइमलाइन इतनी लंबी नहीं होती, तो आपके पास 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड की एनिमेशन होती है। वो यहाँ पे आपके पास जितनी लेयर्स वगैरह है वो सब इसी तरह आएंगी। ये आपका वो एरिया है जैसे फोटोशॉप के अंदर लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पे आपके पास लेयर्स आएंगी फोटोशॉप की तरह। यहाँ आपका मीडिया आएगा, जैसे इंपोर्ट मीडिया वगैरह करते हैं। ये आपकी प्रीव्यू विंडो है जहाँ आपकी जो वीडियो है वो नज़र आएगी और यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे बाकी सारे विंडोज़ हैं, इफेक्ट्स, एसेंशियल ग्राफिक्स, टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ें। तो शुरू करने से पहले आपको ये समझना है कि जो जिस चीज़ पर हम काम करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। लाइक ये 4 सेकंड की क्लिप बनाई है हमने, तो ये 4 सेकंड की कॉम्पोजिशन थी, जिसे हम प्रीमियर में सीक्वेंस होता है, जैसे प्रीमियर में सीक्वेंस होता है, ऐसे यहाँ पे कॉम्पोजिशन होती है। अगेन मैंने कहा प्रीमियर के रेफरेंस में देता जाऊँगा। अगर प्रीमियर आपको अच्छे से आता है तो बहुत ईजी समझ आएगा, अगर प्रीमियर नहीं आता तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स सीखें, पहले प्रीमियर सीखें फिर आफ्टर इफेक्ट्स सीखें। अच्छा, अब न्यू कॉम्पोजिशन करना है, स्टार्ट करने से पहले जो न्यू सीक्वेंस करना होता है, तो न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करता हूँ। अब ये विंडो आई है, आपके क्लाइंट ने आपको बताया कि भाई क्या डायमेंशन रखनी है एनिमेशन की या कौन सा आपको खास फ्रेम रेट रखना है, तो आपने यहाँ चेंज करना है, वरना ही जो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट है उनको रहने देना है। कॉम्पोजिशन 1 आप नाम रखना चाहे रख सकते हैं कुछ और ओके। तो आप देखें हमारे पास मीडियम में आ गए कॉम्पोजिशन 1, ये लेयर्स आ गई और ग्रीन सी की लाइन आ गई, इसका मतलब अब कॉम्पोजिशन बन चुकी है और यहाँ आपके पास एक ब्लैक विंडो है, ये भी आपकी कॉम्पोजिशन खाली है। काम कैसे शुरू करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऊपर टॉप पर टूल्स हैं फोटोशॉप की तरह, तो मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स लिया और यहाँ पे ऐसे बना दिया, डेट्स इट। अब इसकी फिल और स्ट्रोक अगेन फोटोशॉप और प्रीमियर में सेम होता है, तो इसका स्ट्रोक अगर मैं चाहूँ तो मैं कहता हूँ भाई इसका स्ट्रोक हो ही ना, और मैं कहता हूँ इसका फिल जो है वो एक कलर हो, रेड कलर का, ऐसा हो गया। स्ट्रोक दोबारा ऐड करना है, स्ट्रोक दोबारा ऐड कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। मूव टूल लूँगा अगर मैं तो चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, और ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक टेक्स्ट भी लिख के दिखाया था, टी लिया मैंने और टेक्स्ट मैंने लिखा हेलो। और देखिए हमारे पास लेयर्स में क्या क्या आई है। जब मैंने बॉक्स बनाया और मैंने टेक्स्ट लिखा तो हमारे पास 2 लेयर्स है इस वक्त, एक ये वाली हेलो और एक ये शेप। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो आ रही है, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आसान नज़र आए। अब ये हमारे पास लेयर्स हैं, सारा गेम ऑलमोस्ट यहीं पे करना होता है हमें, और टाइम स्टेप्स को समझना होता है। मेन 2 चीज़ें यही हैं।
मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट और ये बॉक्स पहले तो सेंटर में अलाइन हो जाए, स्क्रीन के सेंटर में आए, फिर बॉक्स जो है ना वो साइड से है एक तरफ और हेलो जो है दूसरे साइड से है। ये एनिमेशन अपनी पहली क्लास में बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मूव टूल लिया पहले तो मैंने, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास एक अलाइन विंडो आ रही है मेरी तस्वीर के ऊपर, अलाइन। अगर ये विंडोज़ नहीं आ रही तो विंडो में जाने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे अलाइन विंडो। इस अलाइन विंडो में आने के बाद मैं इसको सेंटर और सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में आ गया। सिमिलरली मैं टेक्स्ट को लेता हूँ, इसको भी मैंने सेंटर और सेंटर पे क्लिक कर दिया, ये भी सेंटर में आ गया। अब अगर वीडियो को हम प्ले करें, अच्छा इसको मैं यहाँ से फुल की जगह हाफ कर देता हूँ ताकि ये अगर आपके लैग हो रही है, अटक रही है प्रीव्यू, तो वो अभी तो नहीं होगी, इतने तो फास्ट एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसको आप कम कर देंगे तो आपका कंप्यूटर कम लैग होगा। स्पेस का बटन दबाते हैं, प्ले हो गया। एक सॉलिड हमारे पास इमेज है जिसमें हमने एक बॉक्स और एक टेक्स्ट लगाया है। अब मैं ये चाहता हूँ इनमें कुछ एनिमेशन आए। एनिमेशन सेट करने के लिए मैं यहाँ पे शेप में आता हूँ, ठीक है, शेप के लेयर में, और इसमें आने के बाद मैं आऊँगा ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में मैं लेफ्ट से ये कहता हूँ कि ये बॉक्स लेफ़्ट से राइट पे आए। तो बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे हम, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल स्टार्ट में इस बॉक्स की पोजीशन क्या चाहते हैं कि ये अगर नीचे से आए तो पोजीशन क्या होगी, स्टार्ट में नीचे होगी। तो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को ऐसे करके नीचे ले गया, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को नीचे लेके जा सकते हैं, और यहाँ से मैंने इस घड़ी के बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, बॉक्स नीचे चले गया इस पॉइंट के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 1 सेकंड हो जाए, 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड, यहाँ पे आपको टाइमलाइन नज़र आ रहा है कि 2 सेकंड 4 सेकंड, तो मैंने इसको तकरीबन 1 सेकंड पे लाया। और यहाँ से मैं इस बॉक्स को कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जस्ट लाइक दिस। सो एट दैट पॉइंट हमारा 1 सेकंड के टाइम स्टैम्प के ऊपर बॉक्स सेंटर में आ गया। ना अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखना है आपने, ये देखो आप, तो एक छोटी सी एनिमेशन बना ली। टाइम स्टैम्प समझ लिया आपने कि अगर मैं घड़ी का बटन दबाया तो उस पॉइंट पे जो है ना उसकी पोजीशन वो सेट हो गई, और अगले पॉइंट पे जब मैंने पोजीशन चेंज की तो उसकी पोजीशन, जो पोजीशन बाद में रखी थी, वो सेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ आए, बहुत ज़्यादा फीकी लग रही है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपने करनी है, कीबोर्ड में F9 का बटन है शॉर्ट की, और अदर देन दैट आपने इन दोनों टाइम फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है, टाइम स्टेप्स को, या आखिरी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ से आप इजी ईज कर देंगे या इजी ईज इन कर देंगे। सो कोई सा भी कर दें तो इससे हम करके देख सकते हैं कि किस में हमें ज़्यादा स्मूथ लगती है। ये देखें हम, तो ये स्टार्ट होगा नॉर्मल स्पीड पे और स्लो होता हुआ रुकेगा। साथ ही साथ इसमें एक बटन होता है मोशन ब्लर का, ये भी ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा, ये थोड़े से एक ब्लर के साथ आएगा। तो बस ये हमारी इसकी बेसिक एनिमेशन बन गई बॉक्स की। अब आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट जो है हमारे पास, इसके अंदर हम एक और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। उसके लिए मैं आऊँगा इसके ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ मैं इसके स्केल के साथ खेलूँगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे टेक्स्ट, अभी कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, घड़ी का बटन दबाया, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका स्केल हो 0, ठीक है, बिल्कुल 0, और विद इन 1 सेकंड जैसे ही बॉक्स हमारा आएगा, ठीक है, यहाँ तक भी 0 रहे। अब मैं ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ कि जब बॉक्स आ जाए ना उसके बाद टेक्स्ट की एनिमेशन शुरू हो, तो यहाँ पे आने के बाद भी मैं इसका एक घड़ी का बटन दबा देता हूँ। उसके बाद इस जगह तक पहुँचने के बाद जब 2 सेकंड पे आ जाए टाइम लाइन, तो अब इसका जो स्केल है वो आ जाए हमारे पास, जो हमारा था 100, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ पे जो हमारे पास टाइम स्टैम्प है इसको मैं कह दूँगा ईजी ईज, हो गया। मोशन ब्लर हमने ऑन किया हुआ है। अब देखते हैं हमारी जो एनिमेशन है वो क्या बन रही है। एज यू कैन सी, एक बॉक्स आया और एक टेक्स्ट आ गया। तो दैट्स राइट इट, इतना ही सिंपल रखना है कि बॉक्स की एनिमेशन और टेक्स्ट की एनिमेशन हमने देखी। सो अब अगर आफ्टर इफेक्ट्स को पूरा समझना चाहें तो आपने क्या करना है, पहली चीज़ से समझिए कॉम्पोजिशन होती है जो सीक्वेंस की जगह जिसमें हम काम करते हैं, लेयर्स कैसे काम करती हैं, एनिमेशन किस तरह बनती है, टाइम स्टैम्प क्या होते हैं, टेक्स्ट लगाया हमने और बॉक्स बनाया, और अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जाएंगे अपने कॉम्पोजिशन में, और यहाँ से हम कर देंगे ऐड रेंडर टू क्यू। कंट्रोल M से शॉर्ट की, और सेम प्रीमियर में भी होती है। तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो अब मेरे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है। बेस्ट सेटिंग का मतलब जो सेटिंग बेस्ट है, तो अभी अगर आपको सेटिंग का आइडिया नहीं तो आपने इनको नहीं छेड़ना है। अब आते हैं हमारे पास कि फाइल सेव कहाँ होगी। उसके लिए आपने आउटपुट 2 इस बटन को देखना है, और आउटपुट 2 पे आने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यस, तो ये पूछ रहा है कि आपने कहाँ सेव करना है। तो अपनी विंडोज़ के अंदर जहाँ भी सेव करना है, और इसको H264 रहने देंगे जो हमारा फॉर्मेट है MP4, इसमें हमारी फाइल का साइज़ कम होता है। अगर अच्छी फाइल चाहिए तो आप इसको AVI या MOV कर सकते हैं, वो बाकी सेटिंग में चेंज होगा। फिलहाल कॉम्पोजिशन 1 को मैं चलो ये रहने देता हूँ, ये मैं कहता हूँ रेड बॉक्स विथ हेलो, ये एनिमेशन मैंने बनाई है, इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे रेंडर पे।
एक छोटे साउंड इफेक्ट के साथ आपकी जो फाइल है वो रेंडर हो जाएगी। विंडोज़ में आकर देखते हैं कि हमारे पास जो MP4 फाइल आई है वो क्या है, और वो इस तरह की एक छोटी सी वीडियो फाइल है। सो इन दिस फर्स्ट क्लास हमने एक आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बेसिक एनिमेशन बना ली है। अब आपने इसको रोकना है, ठीक है, क्लास को। अब एनीवेज अब आपने इसको पूरा खुद बनाना है, ठीक है। और इसमें कुछ चेंज कर लिया, अपना नाम वगैरह चेंज कर लिया। कोई कन्फ्यूजन है, नीचे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहाँ आके आप पूछ सकते हैं। और अगली क्लास के अंदर एक प्रॉपर एनिमेशन बनाएंगे जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ भी कर सकें। तो वैसे ही एक एनिमेशन मैं आपको सेकंड क्लास के अंदर बनवा के दिखाऊंगा। और डेट्स इट फॉर दिस फर्स्ट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।